हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ सूर्या गुज्जर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तबर क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके और ये टॉपिक रहेगा राजस्थान जीके में हिस्ट्री के अंदर सभ्यता एवं पुरातात्विक स्थल, जिसके टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो हम पढ़ने वाले हैं क्रम वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिनेंडर शासक के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो मिनेंडर शासक था उसके 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट से प्राप्त हुए हैं, जिसे विराट नगर भी कहते हैं। बैराट से प्राप्त हुए हैं मिनेंडर शासक के 16 सिक्के। अब बात करते हैं कि कालीबंगा का उत्खननकर्ता कौन थे। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खननकर्ता कौन हैं? बीवी लाल एंड बी के थापर। बीवी लाल एंड बी के थापर। ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? जो कालीबंगा पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहड़ पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? आहड़ पुरातात्विक स्थल उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? जो गणेश्वर पुरातात्विक स्थल है वो सीकर में स्थित है। विराट पुरातात्विक स्थल कहाँ है? बैराठ यानी विराटनगर जयपुर के अंदर है बैराठ पुरातात्विक स्थल। आहड़ पुरातात्विक स्थल के उत्खननकर्ता कौन है? आहड़ सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? एच डी सांकलिया। एच डी सांकलिया इसके उत्खननकर्ता हैं। बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता बी एन मिश्रा है। बी एन मिश्रा बागोर सभ्यता के उत्खननकर्ता हैं। प्राचीन राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है। प्राचीन राजस्थान में कौन सा बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था? विराटनगर यानी वैराट प्राचीन राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा था। बैराठ में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? बैराठ में प्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। दयाराम साहनी के नेतृत्व में बैराठ में प्रथम उत्खनन किया गया था। प्राचीन नगर जो भारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। माध्यमिका कहते हैं, जिसे नगरी कहते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। माध्यमिका है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, जिसे नगरी भी कहते हैं। माध्यमिका। कौन सा अभिलेख प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है? घुसुंडी अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करता है। किस प्राचीन सभ्यता में अनाज रखने के बड़े मृदभांड मिले हैं, जिन्हें गोरे भी कहा जाता है? मृदभांड होते हैं। किस प्राचीन सभ्यता में मिले हैं? आहड़ सभ्यता में प्राचीन बड़े अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं। बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? बागौर एवं तिलवाड़ा मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित थे। बागौर एवं तिलवाड़ा मध्य पाषाण कालीन युग से संबंधित थे। राजस्थान में आलनिया के चित्रों की खोज किसने की? राजस्थान में आलनिया के चित्रों की खोज डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। डॉक्टर जगत नारायण ने राजस्थान में आलनिया के चित्रों की खोज की थी। किस पुरातात्विक स्थल से
अपोलाडोटस नामक सिक्का प्राप्त हुआ है। रेंड टोंक, ये टोंक के अंदर है। रेंड पुरातात्विक स्थल जहाँ पर अपोलाडोटस नामक एक सिक्का मिला है। अपोलाडोटस नामक सिक्का रेंड टोंक में। साबी नदी के तट पर कौन सा प्राचीन नगर बसा हुआ है? साबी नदी के तट पर जोधपुरा नामक प्राचीन शहर बसा हुआ है। साबी नदी के तट पर जोधपुरा यानी जोधपुरा सभ्यता भी है। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य ACL कार्लाइल ने किया था। ACL कार्लाइल को इसका श्रेय दिया जाता है। 11 कमरे वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बालाथाल स्थल से 11 कमरे वाला विशाल भवन प्राप्त हुआ है। बालाथाल स्थल से, बालाथाल सभ्यता से। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? बागौर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता से संबंधित है भीम डोंगरी एवं गणेश डोंगरी। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की वेदांता ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है? बैराट सभ्यता में पूर्व आर्यन लोगों की वेदांता का एक ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है बैराट सभ्यता में। गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? गिलूंड बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी के किनारे गिलूंड स्थित है, जिसे गिलूंड सभ्यता कहते हैं, वो बनास नदी के किनारे स्थित है। बालाथाल किस जिले में स्थित है? बालाथाल उदयपुर जिले में स्थित है। बालाथाल उदयपुर जिले में स्थित है। डबल रक्षा दीवार के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? डबल रक्षा यानी दोहरी जो दीवार होती है, डबल दीवार, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है दोहरे परकोटे की दीवार। बैराठ की किस पहाड़ी में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? बैराठ की बीजक पहाड़ी में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। बीजक पहाड़ी में बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। किस इतिहासकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है? पंडित दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा है। नागौर जिले का प्राचीनतम नाम क्या है? नागौर जिले का प्राचीन नाम अहिछत्रपुर है। अहिछत्रपुर। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किस धातु से निर्मित हैं? जो आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण हुए हैं वे तांबे से निर्मित हैं। आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाने का श्रेय अक्षय कीर्ति व्यास को दिया गया है। अक्षय कीर्ति व्यास, जिसने आहड़ सभ्यता का उत्खनन करवाया था, अक्षय कीर्ति व्यास। बीजक की डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख किसने व कब खोजे थे? जो जयपुर में बीजक की डूंगरी है, वहाँ पर अशोक के शिलालेख किसने व सर्वप्रथम कब खोजे थे? कैप्टन वर्ट ने ये शिलालेख खोजे थे। कैप्टन वर्ट ने 1837 में कैप्टन वर्ट ने अशोक के शिलालेख खोजे थे बीजक की डूंगरी पर। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष अलवर के निकट बैराठ, बैराठ यानी विराटनगर से, और भरतपुर के नोहे से, भरतपुर के नोहे से। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरीके से परिचित थे? आहड़ सभ्यता के लोग चावल से अत्यधिक परिचित थे। गणेश्वर सभ्यता संबंधित किस नदी से है?
जो गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? जो पुरातात्विक स्थल रंग महल है वो हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में है रंग महल। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ कालीबंगा का अर्थ होता है। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर भी कहते थे? नगर को, टोंक में नगर है जिसे पूर्व में मालव नगर के नाम से जाना जाता है। ये पुरातात्विक स्थल है नगर जिसे पूर्व में मालव नगर भी कहते थे। टोंक में है नगर। किस पुरातात्विक स्थल के शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? किस पुरातात्विक स्थल से शैल चित्रकला जो शैल चित्रकला है उसके प्रमाण मिले हैं? बैराट सभ्यता से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। बुद्ध मंदिर यानी बौद्ध मंदिर स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बौद्ध मंदिर जो स्मारक है वो विराटनगर में स्थित है। विराटनगर में है बुद्ध मंदिर या फिर बौद्ध मंदिर स्मारक। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? मौर्य सभ्यता के प्रमाण बैराट सभ्यता से मिले हैं। बैराट सभ्यता से मौर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। बैराट सभ्यता से। गिलुंड सभ्यता किस जिले में है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में है गिलुंड सभ्यता। किस सभ्यता से सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे। किस पुरातात्विक स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा पुरातात्विक स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? हनुमानगढ़ जिले में पूर्व हड़प्पा के व्यापक अवशेष पाए गए हैं। हनुमानगढ़ जिले में। किसे बनास संस्कृति भी कहते हैं? आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं। आहड़ सभ्यता को। विराटनगर की प्राचीन राजधानी क्या थी? मत्स्य जनपद विराटनगर की प्राचीन राजधानी थी मत्स्य। किस सभ्यता से पक्की ईंट से बनी हुई नालियों के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा में पक्की ईंटों से बनी हुई नालियों के प्रमाण मिले हैं जिनसे पानी जाता था। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आहड़ सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, आपके 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा। भाई एक बात और, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए, चाहे वो राजस्थान जी के हो, चाहे इंडिया जी के हो, चाहे आपके लिए रीट, पटवार, पुलिस, आपकी इसके अलावा अध्यापक पात्रता, अध्यापक के जो भर्तियां हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण चैनल है क्योंकि मेन टारगेट वहीं किया जाता है। साइकोलॉजी, आपकी मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, इसके अलावा आपके शिक्षण विधि, अन्य सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज लाई जाती है। लगभग हर विषय से 10,000 क्वेश्चन कराए जाते हैं और अब राजस्थान जी के क्या आपके 10,000 क्वेश्चन आने वाले हैं धीरे धीरे। इसके अलावा इंडिया जी के भी 10,000 क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।